बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने आप को घाक कहते हैं, उनको रणवीर गंगवा जी हो चाहे वो कोई हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, उनको गांव की जो पंचायत है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो इसी तरह इंटरफेयर करते रहे तो कहीं ना कहीं उनके पत्ते पलट देंगे लोग। मेरे पत्ते खोलने की जरूरत नहीं है। लाल परी भी है, वो लोगों ने तो वो भी बांटनी शुरू कर दी है, ठेके से पेटी की पेटियां उठनी शुरू कर दी। और आपने अभी तक यही नहीं सोचा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने शराब नहीं पिलाई, आपने पैसे नहीं बांटे, इसीलिए आप जीत नहीं पाए? यही तो कर ये कहना चाहते हैं कि रणवीर गंगवा से ना हो पाया, पवन गंगवा ने कर दिखाया, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? ग्राम पंचायत के पहले चरण के चुनाव कल पूरे हो चुके हैं, 2 चरण अभी बाकी हैं, 12 और 23 और 25 तारीख को ये चुनाव होने हैं। ऐसे में सिटी न्यूज की कवरेज भी जारी है और इसी के चलते फिलहाल मौजूद है गंगवा गांव में। ये गंगवा नाम आपने बहुत बार सुना होगा ना। दरअसल हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी इसी गांव से आते हैं। हिसार के बिल्कुल नजदीक लगता है ये गांव है, या यूं कहिए कि हिसार के अंदर ही अब शायद इसे गिना जाने लगा है। काफी बड़ा गांव है और आज इसी गांव में पहुंचे हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं पवन गंगवा जी, जो जिनकी खासियत मैं बता दूं कि अक्सर लोग इसलिए भी इनको ज्यादा जानते हैं क्योंकि रणवीर गंगवा के परिवार से आते हैं। और फिर भी उन्हीं के फैसलों के खिलाफ आप क्यों चलते हैं पवन जी? मैं उनके फैसलों के खिलाफ इसीलिए चलता हूं जी, क्योंकि उनके पद के हिसाब से उनको काम कार्यशैली उनकी तैयार करनी चाहिए। गांव के बच्चों को रोजगार देना चाहिए। गांव में अनेकों मुद्दे हैं जी, जिन पे गांव को खड़े होने की, धरने देने की कोई जरूरत नहीं होती कभी किसी प्रकार की, और उन मुद्दों को एक फोन के जरिए वो सुलटा सकते हैं। मान लो गांव के जो लड़के हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इतने बड़े लेवल पे जाके रणवीर गंगवा जी अगर गांव के लिए कुछ नहीं कर पाते तो हमारा भी दायित्व बनता है, चाहे हम परिवार से ही क्यों ना हो, क्योंकि गरीब बच्चे और गरीब की आवाज़ उठाना एक धर्म होता है पहला इंसान का। उससे परिवार को हटके भी आदमी को वो निभाना चाहिए मेरे ख्याल से। उन्हीं के परिवार से आते हैं। अक्सर चुनाव के अंदर जो है, पिछली बार देखा भी गया था, उनके खिलाफ या उनकी मर्जी के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था। जनता का जनाधार होता है। एक परिवार से चौटाला परिवार भी लड़ रहे हैं चुनाव। दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी और अभय चौटाला जी, वो भी एक ही परिवार से हैं और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मांगे होती है जी। तो इस बार की अगर बात करें तो इस बार चुनाव लड़ रहे हो क्या या नहीं लड़ रहे हो? देखो जी, ये गांव की मर्जी होती है। क्योंकि अपनी मर्जी किसी के हाथ में नहीं होती है। रणवीर गंगवा जी भी डिप्टी स्पीकर हैं तो वो गांव की वजह से हैं, गवांड की वजह से हैं, इस नड़वे हल्के के चमन गांव है उनकी वजह से हैं। अगर उनकी कार्यशैली लोगों को पसंद नहीं आएगी और इसी तरीके से काम करते रहे तो अगली बार रणवीर गंगवा जी को क्या बना देंगे? खैर आपके गांव की मर्जी है, लेकिन आपने सवाल जो है रणवीर गंगवा जी पर घुमा करके छोड़ दिया है। मैं फिलहाल ये बोल रही हूँ कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? आपने अपने बिल्कुल, मैंने जी पहले भी चुनाव लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे, परंतु गांव की सहमति से लड़ेंगे। ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिशियन के दबाव से रुक जाएंगे या रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अपने पत्ते हर बार किसी न किसी मान लो अंदर खाते अपने खोलते। मैं तो कहता हूँ कि ओपन रणवीर गंगवा जी के परिवार से कोई कैंडिडेट आए और वो लड़े तो रणवीर गंगवा को बताने का काम भी करेंगे रणवीर गंगवा जी को। ये गांव है, गांव मर्यादा में रहेंगे रणवीर गंगवा जी तो उनकी मदद करेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ेंगे, जो है पूरे गांव की जो है सहमति से चुनाव लड़ेंगे, तो पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये पूरे गांव की गंगवा की दीवारें जो है काली पीली नीली हो चुकी है पोस्टर से। आपका कोई पोस्टर कोई बैनर नजर नहीं आ रहा है। अगर चुनाव लड़ना है तो फिर पत्ते क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? हर गली मोहल्ले में आपको पोस्टर लगे हुए मिलेंगे। मैं नहीं कहता आपको भी नहीं लगे होंगे। पोस्टर किसके लगते हैं, कौन लगाता है पोस्टर? जिसको जानते नहीं है लोग। पवन गंगवा जो हर गली हर बच्चा हर मोहल्ला जानता है, उसको किसी को कहने की या कोई पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी सर्वे कर सकते हो गंगवा गांव में, आसपास के किधर आप घूमे फिरते रहते हो तो चर्चा का विषय हमारा काम है, ना कि पोस्टर है। और हम पोस्टरों में और दारू वगैरह पिला के का विषय तो देखिए, पोस्टर्स और पवन गंगवा के अलावा लाल परी भी है, वो लोगों ने तो वो भी बांटनी शुरू कर दी है, ठेके से पेटी की पेटियां उठनी शुरू कर दी। और आपने अभी तक यही नहीं सोचा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? गाँव वालों की सहमति मैंने देखो जी पहले भी चुनाव लड़े हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार चुनाव की तैयारी करी थी गाँव स्तर के ऊपर, ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत SC रिजर्वेशन होने के कारण गाँव के ही भाई हवा सिंह सरपंच जी हैं वो बने थे। बहुत अच्छी बात है, गांव ने उनका सहयोग दिया, काम उनको करना था उन्होंने किया भी, ठीक है।
और अभी ओपन में है, उनको भी अधिकार है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। परंतु मैं ये कहता हूँ कि बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने आप को घाक कहते हैं, उनको रणवीर गंगवा जी हो चाहे वो कोई हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, उनको गांव की जो पंचायत है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो इसी तरह इंटरफेयर करते रहे तो कहीं ना कहीं उनके पत्ते पलट देंगे लोग। मेरे पत्ते खोलने की ज़रूरत नहीं है, और हम अगर कोई पत्ते खोलेंगे या चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दों पे लड़ेंगे। और हम पोस्टरों और दारू पे लालपरी पे कभी नहीं गए हैं। आज तक मैंने चुनाव लड़े हैं, 2-3 चुनाव मैंने लड़ लिए हैं। रणवीर हमने मुद्दों पे लड़े। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके जो आप जनता को बताएंगे? ऐसे कौन से काम है? पहले तो क्योंकि है ना, हमेशा काम देख के वोट दिया जाता है। आज तक ऐसा कौन सा तीर आपने बड़ा मार लिया है कि गंगवा गांव के लोग आपको वोट आकर के दें? बड़े तीर की बात मैं कहूँ तो देखो जी, इंसान को सबसे बड़ी तो लोगों की इज्जत करना होता है, वो हम करते हैं रूटीन में। और बड़ा तीर तो परमात्मा के हाथ में होता है, इससे बड़ा कोई तीर नहीं होता। आज तक कोई धरती पे कोई बना नहीं है कि इससे बड़ा तीर कोई मार ले। हमने ग्राउंड लेवल पे कोई वाटर वर्क्स की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, हमने इसी रोड आप बैठे हैं, बाहर बैठने के लायक ये रोड है तो गांव वालों की देन है, ना कि रणवीर गंगवा जी की देन है। नहीं तो रणवीर गंगवा जी विपक्ष में बहुत बड़े लीडर थे, उस टाइम इनेलो पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई इस मुद्दे की। मैंने इसको 7 दिन 8 दिन यहाँ धरने देके एक्शन साहब को, SDO साहब को, सभी को मैंने यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को बुला के और इस रोड का काम शुरू करवाया था। गांव वालों की मदद से हुआ है जो भी हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से, क्योंकि गांव ऐसा कोई मुद्दा, ऐसी कोई बात अभी तक आज तक नहीं आई है कि रणवीर गंगवा जी ने किया हो और हमने नहीं किया हो। हमने हमारी आवाज़ उठाने का काम किया है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रणवीर गंगवा से ना हो पाया, पवन गंगवा ने कर दिखाया? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता जी। गांव है, बहुत बड़ी ताकत होती है, गांव के ही मुद्दे होते हैं। गांव पहले तो कहता है सरकार पक्ष को कि रणवीर गंगवा जी आप काम करवाओ, क्योंकि बेचारे कोई भी किसी चीज़ से परेशान होंगे तो वो रणवीर गंगवा जी की कोठी पे जाएंगे, वो कहेंगे कि आप गंगवा साहब फ़ोन करो और हमारा ये काम निकलवाओ। तो पहला जो मोटिव रहता है मेरे गांव का भी रहता है, और गांव का नहीं पूरे चम्बन हलकों का रहता है कि रणवीर गंगवा जी सरकार में है तो हम वहां जाएंगे और काम करवाएंगे। परंतु वहां से निराश होकर जब मेरे पास आता तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी कलम से, क्योंकि कलम की पावर मेरे पास नहीं है, और जब आएगी तो हम तरीके से बताएंगे भी कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। जैसे कि अब सारे सरपंच खड़े हो रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है? बोले हम गाँव की सेवा करेंगे। सेवा तो बगैर पद के भी की जा सकती है, ग्राउंड में रहकर भी की जा सकती है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी सरपंच लाइन में आए और जो आ रहे हैं उनको ये कहता हूँ कि पहले तो गांव वालों को ये पूछना चाहिए उनसे कि आप हारते जीतने की तो बात बाद में है, आप पहले ये बताओ कि आपका परमानेंट ठिकाना होना चाहिए और आपके पीछे 100 वोट हो। उन वोटरों को ये लगना चाहिए कि हारे या जीते, वो हारेगा तो आपके साथ खड़ा होगा, अगर जीतेगा तो मैं ये नहीं कहता कि 100 वोट या 500 वोट या 1200 वोटों का काम करे, पूरे गांव का काम करे, गुआंढ का काम करे। और कहीं 1000 किलोमीटर भी कहीं किसी को जाना पड़े तो अपने गाड़ी घोड़े लेके जो भी 5 आदमी इकट्ठे करके कहीं भी किसी सामाजिक मुद्दे को अगर निपटाने का काम करेगा तो भगवान भी साथ देगा उसका। और जो गरीब लोग होते हैं, अब कहते हैं कि पूंजीपति आदमी है वो 1 करोड़ 2 करोड़ में गाँव वालों को खरीद लेंगे, लोगों की ये धारणा है। मेरे को ये तो कहा भी जाता है कि भाई गंगवा गांव का तो इलेक्शन ही जो है 1.5 करोड़ से शुरू होता है, हालांकि ये इलीगल है। मैं बता देता हूँ मैडम जी आपको, पिछली बार भी जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी रहे कैंडिडेट खड़े हुए, उनके करीबन 50-50 लाख रुपए लगे थे। सभी को पता है इस बात का। मेरे मात्र ही 3 लाख रुपए लगे थे। मेरे मात्र ही 3 लाख रुपए इसलिए लगे थे क्योंकि मैंने शराब नहीं पिलाई, ना झूठे आश्वासन दिए, और जो भी व्यक्ति विशेष मेरे पीछे लगा हुआ था उन्होंने अपने घर से जेब से पैसे लगा के हमारे साथ फिरे हैं वो, और मैं उनका सियानबंद हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने शराब नहीं पिलाई, आपने पैसे नहीं बांटे, इसीलिए आप जीत नहीं पाए? यही तो कारण नहीं था? उसका भी कारण है जी, मैं बता देता हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जहाँ तक सोच है कि चाहे हार जीत तो कर्मों की होती है और कर्म बनाने पड़ते हैं इंसान को, काम से ही कर्म होते हैं। अगर मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, लोगों से साथ मिले जुलेंगे, चलो ठीक है पिछली बार नहीं लड़ पाए, उसका भी मैं कारण बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा जो कारण था वो रणवीर गंगवा जी का इंटरफेयर था, क्योंकि गद्दर परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और गद्दर परिवार से एक कैंडिडेट जो रणवीर गंगवा जी मेरे सामने लेके आए थे, मैं उनसे नाराज भी हुआ था इस विषय में, क्योंकि राजनीति चलो सारी दुनिया करती है परंतु गाँव में नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक वो पैराशूट से
एक कैंडिडेट लाके गांव में उतार दिया। अब की बार भी सुना एक और कैंडिडेट उतारा गया है रणबीर गंगवा जी के सपोर्ट से। हाँ बिल्कुल उतारा गया जी, कोई बात नहीं, उसको भी देखने का काम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं देखूंगा उसको जनता देखेगी कि उसका ग्राफ क्या है, उसने लोगों के लिए काम क्या किया है। अब वो कहेंगे कि हम ये काम करवा देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई से, क्योंकि वो छोटा भाई है मेरा, क्योंकि कैंडिडेट गाँव से है तो मेरा भाई है, तो मैं उस भाई से पूछता हूँ कि जिला परिषद से बड़ा होता है डिप्टी स्पीकर या छोटा होता है? रणबीर गंगवा का वो राइट हैंड माना जाता है गांव में, क्या वो गांव के जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जैसे कि डीसी रेट पे नौकरी है, सरकारी नौकरियां भी होती है, गांव के एनीथिंग मुद्दे भी होते हैं, जैसे कि गांव में गुआंडो में भी जल भराव का काम पड़ा है, तो क्या वो डिप्टी स्पीकर के माध्यम से वो पानी निकलवाने का काम नहीं कर सकते? गांव में जो और मुद्दे हैं उनको लाइट के हैं, पानी के हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ मोहल्ले में रहता हूँ, यहाँ गरीब लोग हैं, बिल्कुल बेचारे गरीब है, परंतु दिल से बहुत अमीर है, उनको कूड़ा डालने के लिए भी जगह नहीं है। चलिए, आप इतने सारे मुद्दे आप इतने गिनवा रहे हैं, नो डाउट आपके गांव में जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट है, सबसे जाकर के सवाल मैं पूछूंगी। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, यहाँ गांव में रहते हैं, अपने आप को मानते हैं कि गांव में रहता हूँ, गांव के हर मुद्दे का पता है, मानते हैं या नहीं मानते? एक चैलेंज देती हूँ, एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल। एक सांस में अपने गाँव के मुद्दे समस्याएं गिनवा करके दिखाइए, 10 सेकंड के अंदर एक सांस में गिनवाइए। मेरे गाँव के सबसे जो बड़ा मुद्दा है जी, मैं बताऊँ, 10 सेकंड है? 10 सेकंड है, बिल्कुल। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भाषण नहीं, 10 सेकंड में मुद्दे आने दीजिए फटाफट। सबसे बड़ा मुद्दा है जी, गरीब बस्तियों में अभी तक लाइट और पानी नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है। दूसरा मुद्दा, सारी जगह पानी भराव पड़ा है। तीसरी, जहाँ पार्क होने चाहिए वहाँ रणबीर गंगवा जी कहते हैं जोड़ बनाऊंगा। चौथा मुद्दा ये है कि जो डीसी रेट पे नौकरी लगनी चाहिए, शहर के नजदीक जितनी रोजगार लगना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं है। पांचवा मुद्दा ये है कि पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन के तरीके से चलने दे, शराब के तरीके से और बकवासबाजी के तरीके से ना चलने दे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गरीब बच्चों में अगर शराब जाएगी, उनके नसों में शराब जाएगी, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होते जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के भाई ये थे मेरे साथ पवन गंगवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ जी, यहाँ आए, क्योंकि सबसे पहले लोग बोलते हैं धन्यवाद, मैं लास्ट में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ट्विस्ट करके बातों को ऐसे घुमा देते हो, सर फेर देते हो अगले आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही ये तो मेरे साथ पवन गंगवा, रणबीर गंगवा जी के परिवार से आते हैं, वैसे यहाँ पर जो है इस गाँव में राजनीतिक पैठ भी अपने रखते हैं। अब की बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर है गंगवा गाँव के ऊपर। भाई गंगवा गाँव में की बार क्या होने वाला है, सरपंच कौन बनने वाला है, यहाँ से जिला पार्षद के चुनाव कौन कौन लड़ने वाला है, सबकी नजरें थी, सबसे मिलेंगे, सवाल करेंगे और तीखे सवाल करेंगे। बस आप देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।